ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर PYQ। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिश्यूज। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो PYQ में पूछे गए हैं और जो पढ़ना जरूर। ओके, सो ये अंडरलाइन चीजें हैं, ये इंट्रोडक्शन है कि टिश्यूज क्यों जरूरी होते हैं, एनिमल्स प्लांट से डिफरेंट कैसे होते हैं और क्या क्या बॉडी फंक्शंस होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, तो वो आप पढ़ना। ओके, सो यहाँ से हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है प्लांट टिश्यूज, जिसका पहला टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये डिवाइडिंग इन नेचर होते हैं और ये न्यू यानी नए टेम्पररी टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो डिवाइडिंग इन नेचर होते हैं, जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे डिवाइड होके ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, ये PYQ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओके ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस लोकेशन पे है, उनका जो रीजन है कि वो प्रेजेंट किस लोकेशन पे है, उसको उनके नाम होते हैं। क्या होता है? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इसके बारे में ना क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी चीज, न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेमेटम आर इनिशियली मेरिस्टेम इटसेल्फ, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ और मेच्योरेशन में हेल्प करते हैं। बताया मैंने कि जब इनिशियली कोई भी प्लांट स्टार्ट होता है तो 1 से 2, 2 से 3 उसकी ग्रोथ में डिवाइडिंग इन नेचर मेरिस्टेमेटिक होता है। सो इसमें 3 टाइप के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम प्लीज अच्छे से देखना और पढ़ना। फर्स्ट वन इज एपिकल, जो एकदम टॉप पे होता है, एपेक्स पे, इसलिए उसको एपिकल बोलते हैं। ये ऐसे ग्रोथ बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये ऐसे ग्रोथ बढ़ाती है, लाइक दिस। ठीक है, एंड लेटरल भी ऐसे बढ़ाते हैं, लैटरली गर्थ बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी बेसिकली नोड्स के पास होता है। किसके पास? नोड्स के पास। इन तीनों को कहाँ प्रेजेंट है, क्या वर्क होता है, जरूर याद करना। जैसे यहाँ पे ये दिया, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस PYQ है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होता है, स्टेम और रूट्स के। ठीक है, जो लेंथ बढ़ाता है। गर्थ कौन बढ़ाता है? लेटरल। अगर पूछे कैम्बियम में कौन सा होता है तो लेटरल होता है। और इंटरकैलरी नोड पे होता है, जैसे मैंने बताया। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल वैक्यूल्स लैक करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अब बात करते, वो थे टेम्पररी टिश्यूज। ठीक है, अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले होता है हमारा पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा क्या होता है? एक नॉर्मल टिश्यू होता है जो ऐसे स्पेसेस होती है और बढ़ता है, और पेरेन्काइमा ही फिर आगे जाके कॉम्प्लेक्स भी बनता है, उसमें डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, इसको पढ़ना जरूर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। लूजली होते हैं, स्पेसेस होती है इनके बीच। ये पेरेन्काइमा की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, प्लीज इसको याद करना। द पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन। पेरेन्काइमा क्या होता है, ये PYQ है, पेरेन्काइमा के बारे में पूछा हुआ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर ये डायग्राम है एपिडर्मिस का, क्यूटिकल का, कॉलनकाइमा ऐसे होते हैं, पेरेन्काइमा ऐसे होते हैं। ये सेक्शन ऑफ स्टेम है। ठीक है, ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स सेक्शन है, जैसे मतलब ये है स्टेम, तो इसको यहां से काटा गया है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सब उसके वेस्कुलर बंडल्स हैं। और ये जब, खैर अब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपको इसका ध्यान नहीं देना। फिर ये कॉलन क्लोरेनकाइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा में जो स्पेसिफिक फीचर्स आते हैं तो उसके नाम बदलते हैं, जैसे क्लोरेनकाइमा हो गया और एरेनकाइमा हो गया। क्लोरेनकाइमा मतलब जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और एरेनकाइमा जो वाटर यानी एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, एयर कैविटीज बनाते हैं ताकि वो फ्लोट कर सके ऐसे वाटर के ऊपर। जो आप देखते होगे ना, जैसे लोटस, उसमें एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है।
देन कॉलन काइमा परमानेंट टिश्यू होती है, ये क्या करते हैं, बेंडिंग में अलाउ करता है और बिना ब्रेक के, जैसे क्यूकम्बर के क्लाइंबर्स होते हैं, मनी प्लांट देखा होगा, बेंड भी होता है बट टूटता नहीं है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके फंक्शंस क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, अच्छे से, ठीक है। तो ये सिंपल टिश्यू के फॉर्म है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, इनके बारे में पढ़ा है। स्क्लेरेन्काइमा देखो क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा में जब ये लिग्निफाइड वॉल्स हो जाती है या फिर डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निफाइड मतलब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है वॉल्स में, और ये छोटा हो जाता है, देखो इसमें कितना बड़ा सा गैप है, जब यहाँ पे लिग्निन जमा हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये बेसिकली डेड सेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरेन्काइमा की पूरी डिटेल पढ़ना, पीवाईक्यू आया हुआ है और बार बार आता है स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि इसमें डेड, ये सेल्स डेड सेल्स होते हैं ना, तो कौन से, ये चीज याद रखना है, इन सारे सेल्स में डिफ्रेंशिएट चाहे तो टेबल बना लेना कि कौन से सेल्स लाइव हैं कौन से सेल डेड है, ये बहुत पूछता है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बताया हुआ है कि ये टिश्यू है जो हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, यानी जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट का जो हस्क होता है, जो उसका हार्ड पोर्शन होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है, एंड द टिश्यूज आर डेड। तो इस चीज को भी अच्छे से पढ़ना, डिपोजिशन किसका होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ड कवरिंग, और सीड्स में, नट्स में जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा होता है। ये पीवाईक्यू आया हुआ है कि हार्ड कवरिंग में कौन सा टिश्यू होता है, तो कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। ओके, फिर आप एपिडर्मिस के बारे में बताया है, तो एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस होती क्या है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या करता है वो, वैक्सीज सीक्रीट करता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है आउटर सरफेस पे, वाटर लॉस बढ़ जाता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फंगाई का इन्फेक्शन जो होता है उससे भी बचाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डू स्टडी। देन ऑफ कोर्स टोमेटा की डेफिनेशन, और ये जो किडनी शेप गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्टोमेटा क्या होता है और गार्ड सेल कैसे काम करता है, कैसे वो फूलता है और कैसे वो श्रिंक हो जाता है, जिससे स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, वाटर रेजिस्टेंस और वाटर भरने की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, प्लीज पढ़ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एपिडर्मल की, अब्जॉर्प्शन है, या डेजर्ट वाले के पास क्या होता है, क्यूटिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वाटर लॉस से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ठीक है। एंड कॉक सेल्स, ये देखो ये कॉक सेल्स जो होते हैं ना, ये भी डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इन्होंने बात करी हुई है जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम और फ्लोएम में मैं आपको बता दूं, ये जाइलम और फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स है ना, ये ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, पहले तो ये चारों याद होने चाहिए। उसके बाद ट्रैकीड्स हैव वेसल्स, थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैकीड्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं, पैरेन्काइमा इसमें से, अगेन लाइव सेल्स कौन से हैं और डेड कौन से हैं, पूरा अच्छे से पढ़ना है। जाइलम और फ्लोएम दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, अगर पूछे कोई कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं तो जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और यहाँ फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं, पूछते हैं कंपेनियन सेल्स किस में पाया जाता है, ये भी एक पीवाईक्यू है। सीव ट्यूब किस में होता है और सीव सेल्स किस में होते हैं, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब क्या करता है, उनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू स्टडी दैट, ओके। ये तो आपको बताइए होगा कि जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देती हूँ, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, ये पीवाईक्यू है, यही पूछता है कि जाइलम का क्या काम है, वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और फिर फ्लोएम फूड एंड कॉम्पोनेंट्स, ये तो मतलब पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चंस भी है बट आता है, हर बार आता है, पूछते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, एंड देन फिर अगर उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो ये कंपोनेंट्स पूछेंगे और पूछेंगे कि लाइव है कि डेड है, और जिस हिसाब से सीडीएस का लेवल बढ़ रहा है
प्लीज इसको पढ़ लेना, ये बाय द वे 9th स्टैंडर्ड की है, तो इस चीज को याद रखना। अगर 9th स्टैंडर्ड में दिया है तो इतना आना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फॉर्म होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ सीफ प्लेट है, सीफ ट्यूब है, ये डायग्राम है, एक बार डायग्राम देख लोगे ना तो याद रहता है, बस और कुछ नहीं। फिर हम आते हैं एनिमल टिश्यूज पे। ये था प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। तो एनिमल टिश्यूज में देखो क्या क्या पूछता है, मैं बताती हूँ। ये तो कि टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, फंक्शन क्या है, ब्लड किसका एग्जाम्पल है, ब्लड भी एक टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ये कवरिंग होती है, मतलब हर ऑर्गन की कवरिंग पे मिलेगा, और इसके भी अपने टाइप होते हैं। तो बेसिकली ये याद रखना है कि ये मिलता कहाँ है। द स्किन, lining of mouth, lining of blood vessel, lung alveoli, kidney tubules are made up of epithelium. Important है PYQ, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं इसके बारे में भी बताया है, इसका इंपॉर्टेंट रोल बताया है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल टाइप, ठीक है, ये बताया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये सिंपल फ्लैट काइंड, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, सिंपल या स्क्वायमश एपिथेलियल, ठीक है। ये पूछेगा कि स्क्वायमश एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग ऑफ एल्यूविलाई। फॉर एग्जांपल से ये स्क्वायमश था, ये PYQ है बाय द वे, ठीक है। स्क्वायमश एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, या लंग्स की एल्यूविलाई की लाइनिंग पे क्या पाया जाता है। फिर सिंपल स्क्वायमश एपिथेलियम, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ईसोफेगस की लाइनिंग, और बेसिकली ये कौन सा एपिथेलियल टाइप मिलता कहाँ है, ठीक है। ऑर्गन, लंग्स पे मिलता है, माउथ पे मिलता है, किडनी पे मिलता है, तो पहले तो ये टाइप है स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। फिर है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, तो ये देखना कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम कहाँ मिलता है और फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफरेंट है ये सामने वाले से, ठीक है। अब्जॉर्प्शन के लिए हमको चाहिए होता है कौन सा, कॉलमनर। तो कॉलमनर क्या करता है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो कॉलमनर कहाँ कहाँ मिलेगा, वो देखना, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स पे कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, याद रखना, पूछ लेगा बस उठा के किया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे किस टाइप का एपिथेलियल मिलता है, लिख देगा स्क्वायमस, कॉलमनर, सिलिएटेड, तो आप कौन सा मार्क करोगे, तो डू रिमेंबर दैट। देन फिर ये कॉलमनर है, इट इज ऑल्सो PYQ, ठीक है। एंड देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी एक टाइप है, कहाँ मिलता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स मिलता है। तो बेसिकली मैंने आपको जो बताया कि टाइप्स ऑफ सारे एपिथेलियल कहाँ मिलते हैं और फंक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ब्लड किस टाइप का टिश्यू है पूछते हैं, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं ये उतना ज्यादा नहीं पूछता है, बट आप अपने जानकारी के लिए कर सकते हो। ओके ना, प्लाज्मा, ये PYQ है। व्हाट डज प्लाज्मा कंटेन, सो प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। और ब्लड में क्या क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये ब्लड का कॉम्पोजिशन प्लीज अच्छे से पढ़ना है। बोन में क्या क्या होता है, बोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बोन इज अगेन वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोन सेल्स कंपोज किससे होते हैं, कैल्शियम से और फॉस्फोरस कंपाउंड से। ये PYQ है कि बोन किससे बनता है, किससे बनता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड से। और ये भाई साहब लिगामेंट, तो लिगामेंट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिगामेंट भाई क्या होता है। तो जो दो बोन्स को, ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है ये PYQ, कि जो दो बोन्स को कनेक्ट करता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। वेरी इलास्टिक लिगामेंट होता है, आपने सुना भी होगा कि लिगामेंट इंजरी हो गई है बहुत से लोगों को, ठीक है। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है। तो प्लीज ये टेंडन और लिगामेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग होते हैं। मैंने तो बायोलॉजी से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, मैं स्टिल कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी लिगामेंट और टेंडन में कि कौन सा क्या है। तो प्लीज इसको याद रखना, पूछता है तब उस टाइम पे याद नहीं आता।
ओके, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो डायग्राम्स भी हैं। ये किसके, बेसिलोफिल और न्यूट्रोफिल, ये टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये तो एक्चुअली ये नीट में पूछते हैं कि ये कौन सा है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसिनोफिल। बट एक बार ऊपर ऊपर सरसरी तौर पर देख लेना, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है कब साइंस का लेवल एकदम शूट कर जाए, ठीक है। और ये 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी अगर इसमें मेंशन है तो प्लीज एक बार देखना जरूर। ये पूछा था एक बार, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल किस में मिलते हैं। मैक्रोफेजेस भी आई थिंक एक बार तो पूछा है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से देखना कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, जो है कार्टिलेज। तो अगेन कार्टिलेज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कार्टिलेज क्या होता है, बोन सरफेस पे होता है, जॉइंट्स पे होता है, स्मूथ करता है बोन को। नोज में, ईयर में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ये याद रखना। और हम उसे बेंड भी कर सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब तक तो नहीं पूछा है कार्टिलेज, शायद एक दो बार पूछा होगा, बट अब हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कार्टिलेज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा है। और ये भाई ये तो पीवाईक्यू है कि फैट किस में डिपॉजिट होता है, तो एडिपोज टिश्यू में होता है, स्किन के बिलो मिलता है। ये हमको हीट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी शॉक से, फैट, इसलिए जरूरी होता है फैट ग्लोब्यूल्स में। और इंसुलेटर का काम तो करता ही है, और उसके बाद प्रोटेक्शन भी देता है। देन आते हैं हम हमारे मस्कुलर टिश्यू पे। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू में, मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एंड ये दिस इज कॉल्ड स्पेशल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दो टाइप की होती है, एक स्केलेटल और नॉन स्केलेटल मसल्स, और स्ट्रेटिएटेड एंड नॉन स्ट्रेटिएटेड मसल्स। ये बहुत पूछते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू भी है, स्ट्रेटिएटेड, ये रहा स्केलेटल एंड स्ट्रेटिएटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्रेटिएटेड मसल्स। तो इसमें पूछता है कि उसमें सेल्स कैसे पसंद होते हैं। जैसे सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लियड, हैविंग मेनी न्यूक्लियाई, किसमें, स्ट्रेटिएटेड मसल्स में। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और कंट्रैक्शन ब्लड वेसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये प्लीज याद करना है, कौन सा, स्केलेटल एंड नॉन स्केलेटल, एक मिनट सॉरी, नॉन स्केलेटल मसल या स्ट्रेटिएटेड। स्पेशली ये भी पूछते हैं कि हार्ट में किस तरह की प्रेजेंट होती है, कार्डियक वाली, वो भी एक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, नॉन स्ट्रेटिएटेड। तो प्लीज इन दोनों को अच्छे से पढ़ना, इनका डिफरेंस पढ़ना। इसमें देखना है मल्टी न्यूक्लियाई कौन सी होती है, और सिंगल न्यूक्लियाई यानी यूनि न्यूक्लियाई कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू है, और हर बार पूछता है, ये मान के चलो हर बार ही पूछता है, आएगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। यूनी न्यूक्लियर, देखो स्मूथ मसल्स हमारी कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, और इनको अनस्टेटिएटेड भी कहते हैं, और स्टेटिएटेड हमारी मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इनके बहुत से नाम होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होती है कभी कभी, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना। देखो ये, द हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनी न्यूक्लिएट। ये अपने आप में एक अनोखी है जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, पीवाईक्यू है। और प्लीज बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतनी सारी वैरायटी होती है ना, तो समझ नहीं आता कि किसमें क्या है। तो ये इस वाली टेबल को आप बनाना और प्लीज इसको भर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो, ठीक है। उसके बाद मसल्स हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, और वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, इनवॉलेंट्री कौन सी होती है। सब मार्क्ड है, सब कुछ इधर ही है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। प्लीज इन चीजों को पढ़ना, स्ट्रेटिएटेड, नॉन स्ट्रेटिएटेड, ठीक है, और वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री, स्मूथ, अनस्मूथ, ये मसल्स अच्छे से पढ़ना, स्पेशली कार्डियक मसल। अब आते हैं, बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो ये भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, बेसिकली ये न्यूरॉन, जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की। इसका डायग्राम देखना, न्यूक्लियस यहाँ, डेंड्राइट यहाँ, एक्सॉन, नर्व एंडिंग।
ठीक है, ट्रांसमिट कैसे करता है और शॉर्ट होता है, ब्रांच्ड होते हैं, ये इनके बारे में है। तो बेसिकली यही यही था इस टिश्यू चैप्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई हैव टोल्ड यू, ये तो पॉइंटर्स सारे पढ़ ही लेने, बिकॉज ये लाइन उठाकर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड मेरिस्टेमेटिक का यहीं से आया था क्वेश्चन, पीवाईक्यू चेक करना, यही लाइन मिलेगी गारंटी के साथ। रॉ पीवाईक्यू पे तो हम करा ही रहे हैं, उसके बाद हमारे पेड चैनल्स पे तो हम टॉपिक वाइज कराते हैं ना, तो जब कराएं तब आप देखना, ठीक है। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रेट, ये देखो कार्डियक, स्ट्रेटिएटेड, अनस्ट्रेटिएटेड, ये मसल्स हैं। और नर्वस टिश्यू हमारी क्या करती है, कंडक्ट करती है इम्पल्स। तो इन चीजों को प्लीज अच्छे से याद रखना है। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट आपकी प्रेपरेशन के लिए। इन लाइंस को, इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताया है, क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत हेल्प होगी। सी, साइंस एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डिटेल्स में नहीं जाना है। 9th-10th के एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अगर आपने वो भी नहीं करी तो आप बताओ, सीडीएस जैसा एग्जाम, एनडीए जैसा एग्जाम आप कैसे क्वालिफाई करो। इवन सीएपीएफ, यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, अगर आप 9th और 10th स्टैंडर्ड की साइंस नहीं जानते हो, सो आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफिसर से और क्या एक्सपेक्ट किया जाए, 9th-10th भी ना एक्सपेक्ट किया जाए। तो जो डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ अगर आपने उतना भी फॉलो कर लिया ना, आई कैन अश्योर यू आप 100% इस टॉपिक पे स्कोर करोगे। टिश्यू का तो गारंटी ले लो, इस क्लास के बाहर, इस चैप्टर के बाहर, ये जो 3-4 पन्ने हैं इनके बाहर कुछ है ही नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना होता है, प्लीज डू लेट अस नो, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।